ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं डे को आइज़ ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा होता है। डे की मॉम नाइट और मोक भी वहीं होते हैं। डे की मॉम टेंस होती है तो मोक उनसे कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग ऑपरेशन ख़त्म होने का वेट करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे की मॉम और नाइट डे के पास होती हैं। डे को ऑपरेशन के बाद होश आया होता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो डे कहता है कि मैं स्लीपी, इची और हंगरी सब एक साथ फील कर रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम पेशेंस रखो, अगर सब ठीक रहा तो कल तुम्हारे आंखों के आइस पैड को हटा देंगे। तभी नर्स वहाँ आती है और डे की मॉम से कहती हैं कि डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। तो वो और नाइट बाहर चले जाते हैं। तो मोक रूम में आता है और डे को जैस्मीन के फ्लावर स्मेल कराता है, जिससे डे खुश हो जाता है और मोक से पूछता है कि उस रात के बारे में मॉम ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। तो मोक कहता है कि नहीं। तो डे कहता है कि शायद वो मेरी आइस पैड के खुलने का वेट कर रही हैं। अगर मैं फिर से देखने लगा तो सिचुएशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो मोक कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि प्रॉब्लम मुझ में है, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता। तो डे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि तुमने मुझे अभी तक क्रिसमस गिफ्ट नहीं दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया? तो मोक कहता है कि मैं भी भूला नहीं हूँ, मैं गिफ्ट अपने साथ लाया हूँ। फिर मोक उसे गिफ्ट बॉक्स देता है, उसमें ब्लैक गॉगल होते हैं। मोक कहता है कि इसे रिकवरी के टाइम पहनना। तो डे उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम गायब तो नहीं हो जाओगे ना। तो मोक कहता है कि मैं गायब क्यों होऊंगा। तो डे कहता है कि मैंने मूवीज़ में देखा है कि ब्लाइंड पीपल की सर्जरी के बाद उनके लवर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो उसे ढूंढते हैं। पर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढने वाला। तो मोक कहता है कि ये तो तुम खुद से कहो, कहीं तुम ठीक होने के बाद मुझे छोड़ ना दो। तो डे मजाक में कहता है कि मैं तो ऐसा ही करूँगा। तो मोक कहता है कि ओके, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अच्छा अब मैं बाहर जाता हूँ, तुम्हारी मॉम आती ही होंगी। तो डे कहता है कि ओके, पर तुम गायब मत होना। तो मोक कहता है कि मैं आसपास ही रहूँगा, तुम अब रेस्ट करो। फिर वो डे को लिटा देता है। तभी डे की मॉम वहाँ आती है, वो बाहर से उन दोनों को देखती हैं। फिर मोक रूम से बाहर आता है तो डे की मॉम नाइट से कहती है कि तुम डे के पास जाओ, मुझे मोक से बात करनी है। तो नाइट अंदर चला जाता है। तो मोक डे की मॉम से कहता है कि उस दिन के लिए सॉरी, उस दिन मैंने एज अ कुक फर्स्ट टाइम खाना बनाया था, इसलिए मैं चाहता था कि डे वहाँ आए। तो डे की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी मॉम हूँ जो अपने बेटे की लाइफ में दखलंदाजी करे कि उसे किसे डेट करना चाहिए और किसे नहीं? मैं बस एक माँ हूँ जिसका बेटा डिसेबल है और मैं चाहती हूँ कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसकी केयर कर सके। तो मोक कहता है कि डे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही रहना चाहता है जो अपने काम खुद कर सके। तो डे की मॉम कहती है कि तुम्हें डे नॉर्मल लगता है। तो मोक कहता है कि डे नॉर्मल ही है, बस वो देख नहीं सकता। तो डे की मॉम कहती है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो देख सकते हैं, फिर तुमने डे को ही क्यों चूज़ किया? तो मोक कहता है क्योंकि शायद उसने मुझ में कुछ देखा जो मैं नहीं देख पाया। तो डे की मॉम कहती है कि मैं ऐसी चीज़ी बातें पहले भी सुन चुकी हूँ, पर ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे उस पर बिलीव हो रहा है। डे की आइस पैड कल खुलने वाली है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी आना। ये सुन के मोक खुश हो जाता है और ओके बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सब लोग डे के पास होते हैं। तो डे मोक से कहता है कि तुमने मॉम से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने तुम्हें मुझे देखने आने की परमिशन दे दी? तो मोक मजाक में कहता है कि मैंने कहा कि अगर आपने मुझे डे से मिलने नहीं दिया तो मैं गायब हो जाऊंगा। वैसे तुमने सोचा कि तुम पट्टी खुलने के बाद तुम्हारी फर्स्ट इमेज क्या होगी? तो डे कहता है कि मैं पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा पर मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। तो नाइट कहता है कि मैं वो एल्बम ले आता हूँ जिसमें हमारी साथ में पिक्चर है, तुम वो देखना। तो मोक कहता है कि तुम अपनी फर्स्ट इमेज भी उसे बनाओ जिसे तुमने लास्ट इमेज बनाया था। तो नाइट कहता है कि तुम अपने फेस की बात कर रहे हो? तो मोक कहता है कि हाँ। तो डे की मॉम कहती है कि डे सबसे पहले अपनी मॉम का फेस देखेगा, है ना डे? तो डे हाँ बोलता है। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और डे के आइस पैड खोलने लगते हैं। फिर डे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तो डे की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तो डे कहता है कि मॉम मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो डे की मॉम डॉक्टर को कहती है कि डे को कुछ दिख क्यों नहीं रहा। डॉक्टर उसकी फाइल चेक करते हैं और कहते हैं कि हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। तो डे ये कह के रोने लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसकी मॉम उसे हक करती है। नाइट और मोक उसकी कंडीशन देख के रोने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे की मॉम डे को कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी आइज़ में इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से टिश्यूज़ फ्यूज़ नहीं हो पाए। तो डे कहता है कि मतलब ये ऑपरेशन बेकार गया। तो डे की मॉम कहती है कि इट्स ओके, हमें दूसरा आई डोनेशन मिल जाएगा। तो डे कहता है कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम और नाइट वहाँ से चले जाते हैं। तो मोक वहाँ आता है। तो डे उससे भी कहता है कि मुझे कुछ देर अकेला रहना है। तो मोक कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम नहीं चाहती कि मैं गायब हूँ। तो डे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई लॉटरी का जैकपॉट जीता है जिसकी जीतने की चांस 1% से भी कम रहे हो। फिर वो मोक का दिया हुआ चश्मा लगाने लगता है। तो मोक कहता है कि मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट देता। तो डे कहता है कि इट्स ओके, ये अच्छा है।
फिर वो चश्मा लगा लेता है और सैड हो जाता है। तो मोक कहता है कि डे इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम उस टाइम के बारे में सोचो जब हम पहली बार मिले थे, उस वक्त भी तुम्हारी विज़न उतनी अच्छी नहीं थी। तो डे कहता है कि मुझे लगता था कि लोग ब्लाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते, पर आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रू ब्लाइंडनेस वो है जब आप किसी होप को ना देख पाओ। तो मोक उसे हक करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। डे की मॉम और नाइट उन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं स्टोरी 1 मंथ आगे बढ़ती है और पोरजाई को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में होती है और उसके हाथ में उसकी न्यूबॉर्न बेटी होती है। मोक, डे और नाइट उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। तो डे पोरजाई से पूछता है कि तुमने इसका नाम क्या रखा। तो पोरजाई कहती है कि मैंने इसका निकनेम मी रखा है, लास्ट ट्वाइलाइट के कैरेक्टर का, बाकी इसका फुल नेम क्या है वो नाइट से पूछो। तो नाइट कहता है कि इसकी मॉम का नाम पोरजाई है तो डॉटर का नाम पूमजाई होना चाहिए, तुमने इसे अकेले जन्म दिया, इस पर तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। तो मोक कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ अजीब सा चल रहा है। तो डे पोरजाई से कहता है कि क्या मैं मी को टच कर सकता हूँ। तो पोरजाई उसे मी को टच कराती है। तो डे कहता है कि ये तो काफ़ी सॉफ्ट है। तो पोरजाई कहती है कि तुम उसे अपनी गोद में लेके देखो। फिर डे मी को गोद में लेता है। तो पोरजाई कहती है कि देखो तुम्हारी गोद में कितने आराम से सो रही है, नाइट की गोद में तो आते ही रोने लगती है। तो नाइट कहता है कि हाँ हाँ बेबी मुझसे हेट करती है। तभी नर्स आती है जो मी को इनक्यूबेटर के लिए ले जाने के लिए बोलती है। तो पोरजाई उसे लेके चली जाती है। तो मोक डे से कहता है कि मी को तुम पसंद आ गए हो, तभी तुम्हारी गोद में आराम से सो रही थी। तो डे कहता है कि काश मैं उसका फेस देख सकता, पर इट्स ओके। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक फिश को फूड खिला रहे होते हैं। तो डे फिश से कहता है कि पोरजाई की डॉटर हुई है, तुम दोनों का बेबी कब होगा। तो मोक कहता है कि लिटिल डे कह रहा है कि कम से कम हम दोनों साथ में टैंक में तो रहते हैं, तुम दोनों कब साथ रहोगे। तो डे कहता है कि ये बात फिश ने कही या तुमने। तो मोक कहता है कि पोरजाई अब अपनी मॉम के घर रहने वाली है। तो डे कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें ग्रीन लाइट क्या दे दी, तुम तो उनके बेटे को चुराने की सोचने लगे। तो मोक कहता है कि फिर मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। तो डे कहता है कि हाँ आओ, फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा रहने के लिए। तो मोक कहता है कि डे मैं सीरियस हूँ, वरना तुम्हारी मॉम को पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। तभी नाइट डे के रूम में आता है और उन दोनों से कहता है कि मॉम ने तुम दोनों को खाना खाने के लिए बुलाया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो चारों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो डे की मॉम मोक से कहती है कि ये मेरी रेसिपी है, तुम भी इसे ट्राई करो। तो मोक उसे खाता है और कहता है कि ये तो बहुत डिफरेंट है जैसा हम रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। तो डे मोक से कहता है कि मेरी मॉम इसे डिफरेंट तरीके से बनाती हैं। तो डे की मॉम डे से कहती है कि तुम मेरी रेसिपी के बारे में मोक को बता रहे हो। फिर वो मोक से कहती है कि अब जब तुम्हें मेरी रेसिपी पता चली गई है तो मेरी रेपुटेशन ख़राब मत करना। तो मोक स्माइल करता है और कहता है कि ओके, वैसे मेरा भी प्रमोशन हुआ है, मैं सॉस शेफ़ बन गया हूँ। वैसे ऑन का एक फ्रेंड है जिसका होटल है सौंखला में, उसके वहाँ अगले हफ्ते इवेंट है तो उसे वहाँ एक एक्स्ट्रा कुक की ज़रूरत है। तो डे अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं भी मोक के साथ जाऊँ, ऑन की शादी के बाद से मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम मोक से कहती है कि डे का ख्याल रखना, जिससे डे और मोक खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक नाइट से कहता है कि तुम्हारी मॉम इतनी आसानी से कैसे मान गई। तो नाइट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उन्हें नहीं पता कि तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो, वो इस ट्रिप के जरिए ये देखना चाहती हैं कि तुम दोनों साथ में रह सकते हो या नहीं, पर इस टाइम बिना मेरे और मॉम के हेल्प के। मॉम ने कहा था कि केयर टेकर बनना और बॉयफ्रेंड बनना दोनों डिफरेंट चीज़ है, पर मुझे समझ नहीं आया कि उनके कहने का क्या मतलब है। तो मोक भी सोच में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक और डे सिंगा के होटल में पहुंचते हैं। तो सिंगा उनका वेलकम करता है और मोक को वहाँ के हेड शेफ टॉम से मिलाता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक किचन में काम कर रहा होता है और डे रूम में खाना खा रहा होता है। तो मोक उसके लिए डेजर्ट लेके आता है और डे को किस करने लगता है और कहता है कि मैंने आज पूरा दिन काम किया इसलिए मुझे रिचार्ज होना है। तो डे कहता है कि पहले तुम नहा लो फिर रिचार्ज होना। तो मोक कहता है कि मेरे कोवर्कर अभी कुछ देर में आते ही होंगे और मोक फिर से डे को किस करने लगता है। तो डे कहता है कि अगर तुम नहा लोगे तो तुम मुझे जितना चाहो उतना किस कर सकते हो। तो मोक कहता है कि ओके, फिर मैं नहा के आता हूँ। फिर मोक अपनी टी शर्ट उतारता है और वापस से आके डे को किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिस फाइट की वजह से मोक जेल गया था, मोक को वही फाइट ड्रीम में दिखाई देती है। फिर उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने डे होता है जो अपने गीले बालों का पानी मोक के फेस पर छिड़क रहा होता है और मोक से कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुमने भी मेरे साथ ऐसा पहले किया था ना। तो मोक उसे गुदगुदी करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक किचन में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एक वर्कर बताता है कि यहाँ आए एक गेस्ट का अभी कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो मोक डे को कॉल करता है तो डे कॉल नहीं उठाता तो मोक को टेंशन हो जाती है
और वो बाहर जाता है और वहाँ जाके उस पर्सन को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। तभी उसे डे की कॉल आती है। डे मोक से कहता है कि मैं बाथरूम में था इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, तुमने कॉल क्यों किया था? तो मोक कहता है कि ऐसे ही, मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मैंने कॉल किया था, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तो डे ओके बोलता है। फिर मोक वापस से किचन में जाता है तो सिंगा वहाँ होता है। तो वो मोक से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे? तो मोक उसे कहता है कि सॉरी मैं बाथरूम गया था। फिर सिंगा वहाँ से चला जाता है। तो मोक टॉम से पूछता है कि सिंगा यहाँ क्यों आया था? तो टॉम मोक से कहता है कि सिंगा दूसरी कंट्री में अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाला है जिसके लिए वो स्टाफ सेलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए सब यहाँ काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तुम भी अच्छे से काम करो, सिंगा की नज़र में तुम भी हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक रूम में जाता है तो डे वहाँ नहीं होता, उसका फ़ोन भी वहीं होता है। तो मोक उसे होटल में ढूंढने लगता है। फिर उसे डे दिखता है जो कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। फिर वो बच्चे चले जाते हैं तो मोक डे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक अकेले आए? तो डे कहता है कि नहीं, मेरे पास एक हेल्पर था। फिर डे उसे वॉकिंग स्टिक दिखाता है। तो मोक कहता है कि ये तुमने कब लिया? तो डे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे मेरी केयर खुद करनी होगी। तो मोक कहता है कि क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई? तो डे कहता है कि नहीं, माना कि तुम नाइट और मॉम मेरे साथ रहते हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब हर वक्त मेरे साथ रह पाओगे, मुझे बहुत पहले ही इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। वैसे इस वॉकिंग स्टिक के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने नेक पर साइन बोर्ड लटका रखा हो जिस पर लिखा हो कि हेलो वर्ल्ड मैं ब्लाइंड हूँ। तो मोक कहता है कि इसलिए तुमने इसे पहले यूज़ नहीं किया? तो डे कहता है कि मैं खुद से वॉक करना चाहता हूँ पर मुझे लगता था कि अगर मैंने दूसरों की हेल्प नहीं ली तो उन्हें लगेगा कि मैं रूड हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। तो मोक कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो डे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम ही तो अकेले वो पर्सन हो जिसने मुझ पर पिटी फील नहीं किया। तो मोक कहता है कि सिंगा अपने नए रेस्टोरेंट के लिए शेफ़ ढूंढ रहा है और इस जॉब के बाद उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो डे कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मोक कहता है कि पर उसका रेस्टोरेंट हवाई में है। तो डे कहता है फिर तो ये और भी अच्छा है, तुम रेस्ट करो ताकि तुम अपनी स्किल का अच्छे से दिखा सको। तो मोक कहता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊँ? तो डे कहता है कि हाँ, और अगर मेरा बॉयफ्रेंड अब्रॉड में जाके काम करेगा तो इसमें बुरा ही क्या है? तो मोक कहता है कि तुम भी मेरे साथ हवाई चलोगे? फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक पार्टी में होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों पूल के पास बैठे होते हैं। तो डे मोक से कहता है कि मुझे तो लगा तुम मुझे रियल हवाई ले जाने वाले हो। तो मोक कहता है कि ये रियल हवाई नहीं था, फिर भी तुमने इतना डांस किया। वैसे सेल्फ सेलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। तो डे पूछता है कि क्या तुम सेलेक्ट हुए? तो मोक कहता है कि नहीं, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो डे कहता है कि क्या मेरी वजह से तुमने ठीक से काम नहीं किया? तो मोक कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, मैं ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो डे कहता है कि इट्स ओके, तुम दोबारा ट्राई कर लेना। तो मोक कहता है कि हाँ, वैसे आई प्रॉमिस मैं एक दिन तुम्हें हवाई लेके ज़रूर जाऊँगा। फिर मोक डे को स्विमिंग पूल में ले जाता है। तो डे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मोक कहता है कि तुम्हें तैरने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ हमारी हवाई ट्रिप के लिए। तो डे कहता है कि अगर मैं डूब गया तो मोक कहता है कि मेरे रहते कैसे डूबोगे? फिर वो दोनों पानी में खेलने लगते हैं। तो मोक कहता है कि डे आई लव यू सो मच। तो डे मोक के क्लोज आता है और कहता है कि आई लव यू टू। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग और किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नाइट अपनी मॉम से कहता है कि आप डे का वेट कर रही हो ना, उसकी चिंता मत करो, मोक उसे लेके आता ही होगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे डे की चिंता नहीं है, मुझे मोक की चिंता है। तो नाइट कहता है आप उसको लेके क्यों वरीड हो? तभी मोक और डे घर वापस आ जाते हैं। तो डे की मॉम डे से पूछती है कि तुमने वहाँ एंजॉय किया? तो डे कहता है कि हाँ, और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, ये फेमस क्रिस्पी नूडल्स आपके लिए। तो मोक कहता है कि डे ने वहाँ बहुत अच्छा डांस किया था। तो नाइट कहता है कि फिर हमें भी डांस करके दिखाओ। तो डे कहता है कि मैं कोई डांस नहीं करने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक रूम में जाते हैं। डे अपने बेड पर लेट जाता है तो मोक उसे उठाता है और कहता है कि अपना बैग तो उतार दो। फिर मोक उसका बैग उतारता है तो डे अपना चार्जर ढूंढने लगता है और मोक से कहता है कि मेरे बैग में मेरा चार्जर नहीं है, शायद मैंने तुम्हारे बैग में रख दिया होगा। तभी मोक को कॉल आती है और वो डे से कहता है कि मुझे पौरजाई की कॉल आ रही है, मैं उससे बात करके आता हूँ। फिर मोक वहाँ से चला जाता है तो डे मोक के बैग से सारा सामान निकाल देता है। तभी उसे बैग में कुछ पेपर्स मिलते हैं, वो उसकी पिक लेता है और उसका ट्रांसलेशन सुनने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक फ़ोन पर कह रहा होता है कि मुझे चूज़ करने के लिए थैंक यू, पर मैं डे को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं आ सकता। फिर मोक अंदर जाता है तो नाइट उससे पूछता है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? तो मोक कहता है कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी थी। तभी डे वहाँ आता है, उसके हाथ में वो पेपर होते हैं। वो मोक से कहता है कि मुझे इसे पढ़ के सुनाओ। तो मोक कुछ नहीं बोलता। तो नाइट डे से पूछता है कि क्या हुआ? तो डे कहता है कि मोक को वहाँ एब्रॉड में काम करने का ऑफर
ऑफ़र मिला था, पर इसने मुझे झूठ बोला कि ये जॉब के लिए क्वालिफ़ाई नहीं हुआ है। तो नाइट कहता है कि मोक तुमने ऐसा क्यों किया? तुम डे की चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। तो मोक कहता है कि तुम हमेशा डे के साथ नहीं रह पाओगे, अगर इसे कुछ प्रॉब्लम हो गई और इसकी हेल्प करने के लिए मैं इसके पास नहीं हुआ तो? तो नाइट कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मोक कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई क्योंकि मैंने उसकी कॉल नहीं रिसीव की थी। मैं पहले भी किसी अपने को खो चुका हूँ और दोबारा वो मिस्टेक नहीं दोहराना चाहता। तो डे कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों की तरह निकले जो मुझ पर पिटी फील करते थे। तो मोक कहता है कि डे, मैं बस तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसमें गलत क्या है? तो डे कहता है कि फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें क्या लगा मैं अपसेट हो जाऊंगा ये जान के कि मेरी वजह से तुम नहीं जा पा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्लाइंड नहीं होता तो क्या तुम मुझसे झूठ बोलते? तो मोक कुछ नहीं बोलता। तो डे कहता है कि लेट्स ब्रेकअप। तो मोक रोने लगता है और कहता है कि डे ऐसा मत करो। तो डे कहता है कि अगर तुमने सच में मुझ पर कभी पिटी फील नहीं किया तो वो करो जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। तो मोक कहता है कि ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो। और ये कह के मोक वहाँ से चला जाता है। तो नाइट डे से कहता है कि ये तुमने क्या किया? तो डे अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने जो किया वो ठीक है ना, और रोने लगता है। और दूसरी तरफ मोक को दिखाते हैं जो एक जगह बैठ के बहुत रो रहा होता है और उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर होते हैं, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।